डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लॉग वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लॉग वेरिएबल क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। लॉग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना है, तो पहले वो लॉग को एक्वायर करेगा। लॉग को एक्वायर करने के बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। वहां पर जब वो प्रोसेस अपनी सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो वो लॉग को रिलीज कर देगा, ताकि कोई और प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है वो लॉग को एक्वायर कर सके। सिंपल सा ये मेथड है। प्रोसेस लॉग को एक्वायर करे, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए और जाते हुए जब वो अपनी सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले तो लॉग को रिलीज कर दे। ये सिंपल सा मेथड है लॉग वेरिएबल का, जो कि सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन का। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को पढ़ा, जिसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। अब सॉल्यूशन से पहले हमने ये देखा कि क्रिटिकल सेक्शन से पहुंचने से पहले एक सेक्शन मजीद ऐड करना पड़ेगा, जो कि है एंट्री का सेक्शन, और एक सेक्शन जाते हुए ऐड करना पड़ेगा जब वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर लेगा, जिसको बोलते हैं एग्जिट सेक्शन। तो यहां पर जो लॉग एक्वायर वाला सेक्शन है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है एंट्री सेक्शन, और ये जो है ये क्या है, एग्जिट सेक्शन। सिंपल। तो इस पूरी कहानी को हम लॉग वेरिएबल के सूडो कोड से समझते हैं। इसको समझने से पहले, सूडो कोड को समझने से पहले, अगर आप वीडियो पर न्यू आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं लॉग वेरिएबल के सूडो कोड की तरफ। तो सूडो कोड से पहले दो पॉइंट आपको माइंड में रखना है। पहला ये कि लॉग वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है, ये एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है जो कि यूजर लेवल पर इंप्लीमेंट होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में यूजर लेवल और कर्नल लेवल को पढ़ा हुआ है। यूजर लेवल का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज है वो नहीं है, ये यूजर लेवल पर ही इंप्लीमेंट हो रहा है। दूसरे नंबर पर जो इसका पॉइंट आपको माइंड में रखना है वो ये है कि ये बिजी वेटिंग सॉल्यूशन है, क्योंकि जब कोई प्रोसेस वेट कर रहा होता है तब भी सीपीयू जो है वो कंटिन्यूअसली यूटिलाइज हो रहा होता है। वो कैसे यूटिलाइज हो रहा होता है, जब हम सूडो कोड को रन करते हैं तो हमें सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली चीज, जब लॉग जो है ये 0 के बराबर होगा, इसका मतलब ये है कि अभी क्रिटिकल सेक्शन जो है ये खाली है, वैकेंट है। जब लॉग जो है ये 1 के बराबर होगा, इसका मतलब ये है कि अभी क्रिटिकल सेक्शन यूज में है, कोई और प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है। तो ये हमारे पास सूडो कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं जी, स्टार्ट में लॉग की वैल्यू को कर देते हैं 0। अब स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस नंबर 1, दूसरे नंबर पर है प्रोसेस नंबर 2 और तीसरे नंबर पर है प्रोसेस नंबर 3। मैंने यहां पर 3 प्रोसेसेस इसलिए लिखे क्योंकि मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये जो लॉग वेरिएबल है ये मल्टीपल प्रोसेसेस का सॉल्यूशन है। बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे भी हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के जो कि सिर्फ 2 प्रोसेसेस के लिए हैं, जिनमें फ्लैग है और इसी तरह से पीटरसन सॉल्यूशंस हैं। लॉग वेरिएबल मल्टीपल प्रोसेसेस का सॉल्यूशन है। अब ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं, ये इनमें जो क्रिटिकल सेक्शन है, ये क्रिटिकल सेक्शन में फॉर एग्जाम्पल जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस नंबर 1 पहले आया। प्रोसेस नंबर 1 जब यहां पर आया तो लॉग की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 इज डबल इज इक्वल टू 1। यहां पर वाइल का लूप लगा हुआ है और 0 इज डबल इज इक्वल टू 1। जब प्रोसेस नंबर 1 यहां पर है तो 0 जो है वो 1 के बराबर नहीं है। यहां पर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब यहां पर एक पॉइंट आपको समझना है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोसेस जो है इस लूप से बाहर आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो प्रोसेस है वो इसी लूप में रहेगा, यहां पर जो है वो फंस जाएगा इसी लूप में। इसी लूप की इंस्ट्रक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो अब कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि 0 इज नॉट इज इक्वल टू 1। यहां पर क्या है, 0 इज इक्वल टू 1। तो 0 जो है ये 1 के बराबर नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो यहां पर लॉग उसने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब लॉग की वैल्यू जो 0 थी वो क्या हो चुकी है, 1। अब यहां पर ये जो एंट्री सेक्शन जैसे ही चल गया, लॉग की वैल्यू 1 हो गई, दूसरी इंस्ट्रक्शन चल गई तो प्रोसेस
तीसरी इंस्ट्रक्शंस जहां पर क्रिटिकल सेक्शन है वहां पर जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उस कोड को वो एग्जीक्यूट कर लेगा। एग्जीक्यूट अभी कर रहा था, यहां पर था प्रोसेस नंबर 1 फॉर एग्जांपल, तो इसी टाइम पर प्रोसेस नंबर 3 यहां पर आ गया। ठीक है जी, प्रोसेस नंबर 3 जो है ये इंटर हो चुका है कहां पर, व्हाइल लूप में। प्रोसेस नंबर 3 जब यहां पर आया तो लॉग की वैल्यू अब कितनी है, 1 इज डबल इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई। कंडीशन जब ट्रू हुई तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 3, वो लॉग से बाहर नहीं आएगा, वो अगली इंस्ट्रक्शन पर नहीं जा सकता, बल्कि यहीं पर ये जो इनफाइनाइट लूप है यहां पर ये फंस गया, ये वहीं पर चलता रहेगा। और प्रोसेस नंबर 1 सिर्फ एक ही प्रोसेस एक टाइम में कहां पर है, क्रिटिकल सेक्शन में है, प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 3 भी नहीं जा सकता, प्रोसेस नंबर 2 भी नहीं जा सकता। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि ये जो सोल्यूशन है ये क्या है, बिजी वेटिंग सोल्यूशन। बिजी वेटिंग सोल्यूशन किस लिए, कि जो प्रोसेस नंबर 3 यहां पर वेट कर रहा है वो यहां पर बार बार वही लूप में फंसा हुआ है, इनफाइनाइट लूप में, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही है जब वो प्रोसेस वेटिंग में है तब भी। अब जो है यहां पर प्रोसेस नंबर 1 ने क्रिटिकल सेक्शन को कंप्लीट किया और यहां पर आया जो कि एग्जिट सेक्शन है, तो उसने लॉग को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो लॉग की वैल्यू फिर से क्या हो गई, 0 हो गई। लॉग की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब है कि अब क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं। जैसे ही लॉग की वैल्यू उसने क्या की, 0, यहां पर यह कंडीशन फॉल्स होगी और अगला प्रोसेस जो है वो आगे आएगा और लॉग को 1 कर देगा और एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। ये सिंपल सा मेथड है लॉक वेरिएबल का। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको रियल लाइफ में एटीएम की एग्जांपल दूं। अब एटीएम बिल्कुल सेम है, लेकिन माइंड में हम थोड़ी सी उसकी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। फॉर एग्जांपल एक बैंक का एटीएम है, उस एटीएम के बाहर एक डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है जिसके अंदर 2 ही डिजिट आते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब है कि एटीएम खाली है, 1 का मतलब है कि कोई बंदा एटीएम को यूज कर रहा है, वहां पर ट्रांजैक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूं एटीएम में, जैसे ही मैं एटीएम में एंटर होता हूं, मैं अंदर से जैसे ही लॉक लगाता हूं तो बाहर जो डिजिटल स्क्रीन है वहां पर वैल्यू क्या हो जाती है, 1। जो भी बाहर आएगा उसको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई बंदा अंदर है, क्योंकि बाहर वैल्यू क्या है, 1। जब मैं वापस आऊंगा, उस लॉक को खोलता हूं, बाहर निकलता हूं, तो वो जो बाहर डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है वहां पर क्या हो जाएगा, 0, जिसका मतलब है कि एटीएम जो है वो खाली है। तो सिंपल वही काम यहां पर हो रहा है। अगर 0 है लॉग की वैल्यू तो इसका मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी नहीं है और कोई प्रोसेस इंटर हो सकता है। अगर 1 है तो इसका मतलब है कि कोई और प्रोसेस जो है वो यूज कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को। ये सिंपल सा यहां पर काम हो रहा है। अब एक और केस को देखते हैं कि क्या ये जो लॉग वेरिएबल का सोल्यूशन है इसमें कोई और प्रॉब्लम आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। वो प्रॉब्लम कब आएगा, जब यहां पर प्रीएम्पशन का केस होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए सारी कहानी को कि हमारे पास ये 3 प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट टाइम जो लॉक है उसकी वैल्यू क्या है, 0, तो यहां पर कर लेते हैं जी लॉक की वैल्यू 0। ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम आया जी प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 1 जैसे ही यहां पर आया और 0 इज डबल इज इक्वल टू 1, कंडीशन हो गई फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, अभी वो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 के पास जा रहा था, अभी गया नहीं, उसने सिर्फ इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को रन किया। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को जैसे उसने रन किया, वहां पर क्या हो गई, प्रीएम्पशन हो गई। प्रोसेस नंबर 1 को प्रीएम्प्ट कर दिया गया। तो वो कोई भी रीजन हो सकती है, प्रायोरिटी या जो भी टाइम क्वांटम व्हाटएवर जो भी रीजन है, प्रोसेस नंबर 1 जो है इसको प्रीएम्प्ट कर दिया गया और प्रोसेस नंबर 1 जो है ये वापस आ गया। यहां पर इसकी क्या हो गई है जी, प्रीएम्पशन। इसने अब तक कितनी इंस्ट्रक्शन चलाई, 1, पहली इंस्ट्रक्शन, जिसमें लॉक को इसने खोल लिया। अब प्रोसेस नंबर 1 की एक इंस्ट्रक्शन चल गई तो ये प्रीएम्प्ट हुआ, तो इसी टाइम पर प्रोसेस नंबर 2 आ गया। प्रोसेस नंबर 2 जब यहां पर आएगा तो इसने देखा यहां पर कि लॉक की वैल्यू अभी भी क्या है, 0, क्योंकि उसने भी लॉक की वैल्यू चेंज नहीं की प्रोसेस नंबर 1 में। तो लॉक की वैल्यू थी यहां पर 0, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये इस व्हाइल लूप से बाहर निकल आया। लॉक की वैल्यू इसने क्या कर दी, अब 1 कर दी। क्रिटिकल सेक्शन को ये यूज कर रहा है। अब जैसे ये क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है तो वापस ये जो प्रोसेस नंबर 1 है ये फिर से प्रीएम्प्ट हो गया यहां पर। अब जब यहां पर आएगा तो जो इस प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, वहां पर जो काउंटर पड़ा हुआ है, प्रोग्राम काउंटर, वो सीपीयू को ये पॉइंट कर रहा है कि अब इसकी कौन सी इंस्ट्रक्शन चलनी है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2। तो अब ये शुरू से नहीं चलेगा, ये कहां से चलेगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 से।
अब इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पर जब ये प्रोसेस नंबर 2 आया तो इस प्रोसेस नंबर 2 ने इस लॉग की वैल्यू को फिर से 1 ओवरराइट कर दिया। लॉग की वैल्यू प्रोसेस नंबर 2 1 कर चुका था, तो इसने क्या किया, इसने भी उसको ओवरराइट कर दिया और लॉग की वैल्यू को 1 कर दिया। अब लॉग की वैल्यू 1 हो चुकी है तो प्रोसेस नंबर 1 जो है ये भी कहां पर आ चुका है जी, प्रोसेस नंबर 2 पहले क्रिटिकल सेक्शन में था, अब प्रोसेस नंबर 1 जो है ये भी क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। तो एक टाइम में क्रिटिकल सेक्शन में दोनों के दोनों प्रोसेस आ गए, प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 1। तो यहां पर प्रॉब्लम आ गया। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रॉब्लम। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि अगर आपको कोई सोल्यूशन लेकर आना है क्रिटिकल सेक्शन के लिए तो उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी कंडीशन प्रोग्रेस और तीसरी जिसको हम सेकेंडरी कंडीशन बोलते हैं जो कि है बाउंडेड वेट। तो यहां पर पहली कंडीशन जो है जिसको हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोला था कि अगर कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकता। तो यहां पर जो पहली और प्राइमरी कंडीशन है या प्राइमरी रूल है वो ही यहां पर क्या हो रहा है जी, यहां पर वो ब्रेक हो रहा है, वो फॉलो नहीं किया जा रहा है यहां पर लॉग वेरिएबल में। किस केस में, प्रीएम्पशन के केस में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट एक और सॉल्यूशन पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जो है वो सॉल्व करेंगे इसी प्रॉब्लम को। तो उम्मीद करता हूँ ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं लॉग वेरिएबल के हवाले से वो आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।